हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने कल आपको एक मैसेज भी दिया था कि कल एक घटना हो गई थी जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो आज उसका जो नेक्स्ट पार्ट था प्रोनाउन का, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, आज उसी को हम कंप्लीट करेंगे। और आज मेरा बोर्ड भी प्लेन है तो लिख लिख कर ही हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक हमारा। हम जैसे पढ़ने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे हमने टाइप्स ऑफ नाउन को क्लियर किया था, वैसे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को भी आराम से ही निकाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कब निकल गए। और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में कल आपने इसके पहले वाली जो वीडियो आई थी प्रोनाउन, उसमें देख भी लिया होगा। उसमें मैंने एक पार्ट ले लिया था जिसका नाम था पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को हमने निपटा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका जो नेक्स्ट पार्ट है पजेसिव प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे, साथ ही पजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। जैसा कि पजेसिव प्रोनाउन भी आप जानते हैं, ये सब उसके पार्ट्स ही हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आपसे। ये सारे के सारे पार्ट्स ही हैं, आप इनको भी जानते हैं। कहोगे भैया ये कौन से होते हैं, बताओ, ये पता आपको ये कौन से पजेसिव प्रोनाउन होते हैं? मैंने आपको शायद कल की क्लास में बताया था। बताओ भैया, ये वाले होते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि माइन होता है और योर्स होता है, आर्स होता है, दियर्स होता है। याद आ रहा आपको? कुछ नहीं याद आ रहा? हाँ जी भैया, हमें सब कुछ याद आ रहा है। तो यही हमारे कौन से प्रोनाउन होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। मैंने कल इनमें एक फार्मूला भी दिखाया था करके। कैसा फार्मूला दिखाया था कि इनके अंदर जो है ना नाउन ऑलरेडी बैठी रहती है। कहोगे भैया कैसे बैठी रहती है? जैसे यहाँ पर मैं योर को ले लूँ, ठीक है, यहाँ देखना आप। जैसे यहाँ पर मैंने योर्स को ले लिया, तो योर्स बराबर क्या हो जाएगा? योर प्लस नाउन, यानी इस योर्स के अंदर ऑलरेडी नाउन क्या है? उसके अंदर ही है। योर्स के अंदर नाउन पहले से है। और योर, जैसे मान लो योर आ जाए तो योर के अंदर नाउन नहीं है। अगर योर कभी भी मिलेगा तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। जब ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो इसको नाउन चाहिए होती है। तो यहाँ पर नाउन का मैंडेटरी होता लगाना, और योर्स में ऑलरेडी नाउन बैठी रहती है, जिसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। मैं आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट ही करके चलूँगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ से ये जर्नल चीज़ें हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। जहाँ पर टाइम लगाने वाली चीज़ होगी वहाँ पर टाइम हम यूज करेंगे। चलिए, साथ ही जैसे कि आपने पजेसिव प्रोनाउन जान लिया, इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं था। अगला पार्ट हम देखते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा पार्ट हम देखेंगे यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव। आप जानते हैं भैया ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? कहोगे भैया जी जानते हैं हम तो। आओ तो मैं बताता हूँ फिर ये कौन कौन से होते हैं। ये तो बहुत ही आसान होता है। कहोगे भैया कैसे आसान होता है, वो समझाने का प्रयास करो। आइए साथ ही देखते हैं कैसे आसान होता है। ये ऐसे आसान होता है जैसे आपने कभी देखा होगा ना, दिस होता है, दैट होता है। अरे कहोगे इतनी आसान चीज़ें, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया और दोज हो गया, है ना। ये सारी हमारी जो होते हैं वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इनको पहचानोगे कैसे? बात तो यही है कि इनको पहचानोगे कैसे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि कहीं कहीं पर ये सब्जेक्ट यानी कि एज अ सब्जेक्ट भी आते हैं। तो मैं आज आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें सब चीज़ें समझ लेंगे कि यहाँ कहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और कहाँ पर ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दिस बॉल इज योर, लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आइए इसमें मैं समझाता हूँ आपको सारी बातें। अब आप मुझे बताओ इसमें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, बता सकते हो आप मुझे? कहोगे भैया इसमें दिस सब्जेक्ट है और बॉल फिर क्या है? बॉल उसकी फ्रेंड है सब्जेक्ट की, ऐसा ही है। और फिर इज क्या है? इज भैया वर्ब है। और योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो यहाँ पर दिस सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना ये बॉल, यहाँ पर ये बॉल सब्जेक्ट है। तो भाई कहोगे भैया फिर ये दिस क्या है? अरे दोस्त, यही तो है तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये नाउन से पहले आकर बताएगा कि ये बता रहा। देखो ये सारा करते हैं, ये जो हो तुम्हारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये हिंट किया करते हैं। ये कह रहा है कि ये है बॉल,
किसकी है? तुम्हारी है। ये बॉल तुम्हारी है। तो ये जो दिस लगा है ना आगे, ये जो दिस यहाँ पर लगा है, यही क्या भाई? यही तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बताओ। लेकिन तुम यहाँ पर पता है फंस रहे हो, और मैं भी तुम्हें फंसाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है साथी। क्या है ये? बता सकते हो आप मुझे? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थोड़ी है। तो फिर है क्या? क्या ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है? भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट तो तुम्हारी बॉल है, तो फिर ये दिस क्या है? तो यहाँ पर जो मेरे साथी है ना, ये जो है ना दिस क्या है? ये जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब इस बात को समझना, मैं तुम्हें थोड़ा सा घुमा है रहा था भाई। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों भैया एडजेक्टिव? यहाँ पर तो हम नाउन प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव बीच में कहाँ से आकर के घुस गया? तो मैं बता रहा हूँ दोस्त आपको, क्योंकि ये बता रहा है कि ये अधिकार दिखा रहा है कि जो बॉल है ना, ये है बॉल। क्या? ये है बॉल। तो ये अधिकार दिखा रहा है। जब अधिकार दिखाने का काम आएगा तो अधिकार दिखाने के लिए विशेषता, यानी कि ये है, जैसे बोलते नहीं कि बहुत अच्छा आदमी, तो आदमी नाउन हो गई, और अच्छा उसकी विशेषता हो गई, और बहुत उसका यानी कि एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो दिस लगा है, दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो फिर यहाँ पर बॉल क्या हो गई? बॉल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई। लेकिन ये यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? देखो जैसे योर आया है, योर जब आया है तो ये मैंने कहा था कि भाई अगर योर आया है तो योर को क्या चाहिए होता है? योर को चाहिए होता है नाउन। अब नाउन तो पीछे है नहीं है। जब नाउन पीछे नहीं है तो फिर यहाँ पर ये योर नहीं आ सकता है। या तो आप फिर ये योर को हटाओ या फिर नाउन लेकर आओ। अपने पास नाउन की व्यवस्था तो है नहीं है, तो फिर योर में मुझे छेड़खानी करनी पड़ेगी। और कैसे छेड़खानी करेंगे? योर में आ जाओ। मैंने कहा था कि भैया देखो, एक योर का एक परिवार वाला आदमी होता है जिसके पास नाउन बैठी रहती है। और देखो ये लिखा है, अगर आप इसको योर्स कर दोगे ना, योर्स, अब इसके पास पहले से नाउन है, अब इसको नाउन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा दिस बॉल इज योर्स, दिस बॉल इज योर्स। तो फिर यहाँ पर ये जो दिस है ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये बॉल क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। कहोगे भैया फिर आप पढ़ा रहे हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पढ़ा दिया आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो आप हमें ये बताओ ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब निकलेगा ये? आइए जानते हैं। मैंने बोल दिया जैसे यहाँ पर एग्जांपल करके, दिस इज योर्स बॉल। आ जाओ भाई देखो, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वर्ब लगी है, ये वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है भैया? वर्ब के तुरंत बाद तो सब्जेक्ट आता है। तो दोस्त अब ये जो दिस है ना, यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यही तो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भाई, क्योंकि ये वर्ब के तुरंत बाद आया। जब वर्ब के तुरंत बाद नहीं आएगा तो फिर ये विशेषता बताएगा किसी चीज़ की। लेकिन जब ये सब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आएगा, तुरंत पहले आएगा, तो फिर ये क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है तो वही तो है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। है जी, समझ गए? जी भैया समझ गए। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? योर्स बॉल लिख दिया। जबकि देखो योर्स बॉल, अगर योर्स कभी आता है तो योर्स को तो नाउन, भाई देखो बॉल मीन्स गेंद, और गेंद किसी चीज़ का नाम है। जब ये नाम है तो फिर ये नाउन हो गया। जब ये नाउन हो गया तो, और दूसरी बात, योर्स के पास तो पहले से नाउन की व्यवस्था रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? कहोगे भैया रहती है। तो फिर ये आप इस योर्स को क्यों लिख रहे हो? जब इसके पास नाउन है तो यहाँ से फिर आप ये एस हटाओ, ये बनेगा योर। दिस इज योर बॉल। अब ये ठीक है, और यहाँ पर ये जो हो गया, ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा ऐसे। आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ पर लगता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब माना जाता है इस चीज़ को। चलिए कोई बात नहीं, तो दोनों पार्ट समझ लिए भैया। आइए चौथा पार्ट देखते। टाइम नहीं लगना भाई, टाइम नहीं लगना है, बस मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करते चले जाऊँगा। आप थोड़ा दिमाग बना करके रखेंगे, चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। अगला पार्ट देखें भाई, चलो अगला पार्ट देखते हैं, आ जाओ। अगला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, लेकिन अगले पार्ट से पहले आप एक नोट बनाएंगे। नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन नोट्स में क्या लिखेंगे? चलो नोट बाद में बनाऊंगा, पहले आप पार्ट्स लिखो है ना, क्योंकि फिर बीच में रह जाएंगे। पहले आप पार्ट्स पढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला पार्ट्स रहने वाला भाई, अगला पार्ट्स हम पढ़ाएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहोगे भैया ये क्या होते हैं? अभी बता रहा हूँ भाई ये क्या होते हैं। एक बार आपने देख लिया ये क्या होते हैं, फिर इसके बाद आप कभी नहीं पूछेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर आप कहोगे अच्छा ये होते हैं जो हम पहले चख चुके हैं, इनका स्वाद तो है ना। तो चलिए आइए जानते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं। इंडेफिनाइट प्रोनाउन की अगर मैं हिंदी से बात करूँ तो इनको बोलते हैं अनिश्चित
सर्वनाम बोलते हैं। भैया अनिश्चित कैसे सर्वनाम होते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें दो प्रकार के वर्ड आते हैं, कौन कौन से भैया आते हैं, जैसे आइए देखते हैं। एक हमारा आएगा बड़ी वाला आएगा बड़ी, और एक कौन सा वाला आएगा, एक वन वाला आएगा वन, और एक इसमें और आता है जिसका नाम होता है थिंग वाला। अरे कहोगे भैया ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, हमारे दिमाग से चीज़ें ऐसे सरक रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आएगा भाई, क्यों परेशान हो रहे वाओ। जैसे लिखा ना बड़ी, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ समबडी, समबडी लिख दूँ, ये बन गया समबडी। ये लिखा वन, तो मैंने इसके आगे लिख दिया समवन। क्या लिख दिया, समवन लिख दिया। ये हो गया समबडी, और ये हो गया आपका समवन। और ये क्या लिखा, थिंग लिखा है, मैंने इसके आगे लिख दिया समथिंग लिख दिया, समथिंग। थोड़ा थोड़ा समझिए आप, जी भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। तो ये जो बड़ी वाले होते हैं और ये जो वन वाले होते हैं, कौन कौन से भाई वाले, जैसे जो बड़ी वाले रहते हैं और जो वन वाले रहते हैं, जो बड़ी और जो वन वाले होते हैं, ये पता कैसा बिहेव करते हैं, ये वैसे बिहेव करते हैं एज आ मेल पर्सन। कहोगे भैया कैसे मेल पर्सन, जैसे कि हमारा ही से बिहेव करता है, जैसे ही मीन्स वह बिहेव करता है वैसे ये बिहेव करता है। और ये हमेशा कैसे होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये हो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये ऑलवेज कैसे होते हैं भाई, ये जो ऑलवेज हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जब ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं तो फिर ये वर्ब कैसी लेंगे बताओ, जब ये सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, बताओ जी भैया। जब ये सिंगुलर ही हैं तो भाई इनको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो इनकी यानी कि एस से सिंगुलर और वी से वर्ब, तो इनको कौन सी वर्ब चाहिए भाई, इनको सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है। इतनी बातें समझ गए हम। तो ये जो बड़ी वाले रहते हैं भाई, ये कैसे काम करते हैं, ये हमारे तरीके से काम करते हैं। यानी जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग जैसे अपने के लिए, जैसे ये ही का काम करेंगे एक तरीके से। जैसे ही क्या करता है, ही अपने के लिए क्या लेता है, हिज लेता है, और इनका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम बनता है। ऐसा ही होता है जी भैया, ऐसा ही होता है। यानी कि ये पता, ये ही जैसे काम करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि समबडी ही आए, यहाँ पर एनीबडी भी आ सकता है, यहाँ पर नोबडी भी आ सकता है, यहाँ पर एनी वन भी आ सकता है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, एनी वन आ सकता है, समवन आ सकता है। ये दो तीन ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। एवरीवन हो गया, समवन हो गया, ऐसे दो तीन वर्ड ही आते हैं ना। लेकिन ये जो थिंग वाला होता है, ये जो थिंग लिखा ना पीछे, यानी समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है, ये जो थिंग वाले आते हैं, ये कैसे होते हैं भाई, ये नॉन लिविंग जैसे बिहेव करते हैं। कैसा, नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते हैं। यानी भैया ये जो होते हैं आपके, ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते हैं। कैसे, जैसे एक निर्जीव वस्तु बिहेव करती है ना। तो तुम सोचो कि इसके लिए क्या मैं ही जैसा बिहेव करवा दूँ, नहीं, इसके लिए हम इट जैसा बिहेव करवाते हैं। जैसे कि इट है ना, इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इट्स होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है भाई, और इट का जो पोजीशन होता है वो इट्स होता है। ऐसे तो ये ऐसे बिहेव करते हैं, समझिए आप। देखो जो बड़े वाले होंगे, जो वन वाले होंगे, ये बिहेव करेंगे ही के जैसे। यानी कि ही के जैसे सब्जेक्ट है, ही है, फिर हिज है, फिर हिम है। और जो तुम्हारे नथिंग वाले होते, ये जो थिंग वाले रहते हैं पीछे, जो जिनमें थिंग लगा होगा, ये जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये बिहेव करते हैं जैसे भैया इट जैसे कहेंगे नॉन लिविंग कह सकते हो, और नॉन ह्यूमन भी कह सकते हो। नॉन ह्यूमन क्या होते हैं बताओ, नॉन ह्यूमन क्या होते हैं। अच्छा देखो, ह्यूमन तो जानते हो तुम, ह्यूमन कौन होता है, ह्यूमन हम लोग होते हैं। नॉन ह्यूमन कौन होता है, नॉन ह्यूमन भैया वो होते हैं जो इंसान नहीं होते हैं। जैसे हमारा कुत्ता हो गया, नॉन ह्यूमन है। जैसे हमारी बिल्ली हो गई, नॉन ह्यूमन है। हमारी गाय हो गई, नॉन ह्यूमन है ना। जो इंसान नहीं है वो नॉन ह्यूमन है। लेकिन जो इंसान भी है और जानवर भी है, तो वो तो किस में आएंगे, वो तो भैया सब हमारे प्राणी है सब, है ना। तो वो क्या कहते हैं, निर्जीव फिर किस में आएगा, निर्जीव उसमें आता है जिसमें कोई जान ही नहीं होती है, जो निर्जीव होता है ना जी। इतनी बातें समझ गए हम। तो इसका एक एग्जांपल डिस्कशन कर लिया जाए जिसमें आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझने के लिए। चलो अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक एग्जांपल सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। एवरीवन, शोर ना करो भाई। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट। यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर लिख लो आप, टीचर लिख लो। आ जाओ, देखो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। जैसे यहाँ पर आपको कुछ फिट करना है, यहाँ पर क्या फिल करना है, यहाँ पर मैं ऑप्शन दे के चल रहा हूँ। यहाँ पर एक पोजीशन एडजेक्टिव फिल करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इट्स, लिख दिया इट्स। ए नंबर में मैंने इट्स भर दिया,
बी नंबर में मैंने यहाँ पर योर्स भर दिया, और सी नंबर में मैंने यहाँ पर हिज भर दिया, और डी नंबर में यहाँ पर मैंने क्या भर दिया कुछ भी भर दो, यहाँ पर आर्स भर दो। बता सकते हो आप यहाँ पर क्या फिट करोगे, बताओ। देखो यहाँ पर आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर देखो वन वाला केस आया ना, एवरी वन वाला केस आ गया। आप यहाँ पर देखो वन वाला केस, जब ये वन वाला केस आता है तो ये कैसे बिहेव करेंगे भाई, बताओ मुझे। ये बिहेव करेंगे वैसे जैसे कि ही बिहेव करता है। तो अगर मैं इसको ही मानूँ, देखो यहाँ पर शुड ले लिया, कहोगे भैया ये शुड क्या है। शुड हमारी एक मॉडल वर्ब होती है ना, शुड मॉडल वर्ब होती है। रिस्पेक्ट हमारी एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म है, क्योंकि शुड हमेशा बेस फॉर्म लेता है। तो कहोगे यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर इट्स लगेगा। देखो अगर यहाँ पर इट्स लगाना होता तो फिर यहाँ पर लास्ट में थिंग आना चाहिए, लास्ट में फिर यहाँ पर थिंग आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इट्स नहीं लगेगा, अगर इट्स आता फिर यहाँ पर थिंग आना चाहिए था। क्या यहाँ पर योर्स लगेगा, भैया यहाँ पर योर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा ये सिंगुलर होता है। क्या यहाँ पर हिज लगेगा, हाँ जी भाई यहाँ पर हिज ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हिज टीचर की बात की जा रही है, यानी कि प्रत्येक को अपने अध्यापक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर हिज की ही बात की जा रही है ना। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है और आसानी से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ सकता हूँ, जी भैया बढ़ सकते हैं। इसका 5वां पार्ट देखते हैं। इसका 5वां पार्ट देखने, देखो प्रोनाउन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नहीं चैप्टर में भी बहुत जान है, इसमें आप ये ना समझना कि भाई ये चैप्टर कितना ईजी है। चैप्टर ईजी भी है, लेकिन जब पढ़ाया जाएगा तब ये ईजी बनेगा। अगर आप सोचो कि मैं इसको ऐसे ईजी मान लूँ, तो ऐसा नहीं मान सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इसमें है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट वही करवाऊँगा मैं आपको। अगला पार्ट देखने का हम प्रयास करेंगे, है ना। शोर ना करो भाई, शोर क्यों कर रहे हो, आ जाओ। ये भी बहुत पेपर में आता है, जिसका नाम है रिफ्लेक्स प्रोनाउन। अब देखो मैंने इनका नंबर ऊपर नीचे कर दिया। आप ये ना सोचना कि भैया नंबर ये ऊपर नीचे, नंबर ऊपर नीचे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें टाइप पढ़ना है। इसका जो अगला पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है रिफ्लेक्स प्रोनाउन। यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं सब चीज़ों को, है ना। रिफ्लेक्स प्रोनाउन, रिफ्लेक्स प्रोनाउन ये होता है। ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या होता है जानते हो आप? शायद मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपको याद आ रहा हो तो। पढ़ाया था जी भैया, पढ़ाया था। जैसे आपने कहा था कि जैसे कि आई हमारा सब्जेक्ट होता, तो जो आई का रिफ्लेक्स प्रोनाउन बनता है वो माई सेल्फ बनता है। क्या बनता है? माई सेल्फ बनता है। ऐसे जैसे आपने कहा था कि जैसे योर होता है, तो योर का जो तुम्हारा रिफ्लेक्स प्रोनाउन बनता है, तो योर सेल्फ बनता है ना। योर सेल्फ भी बनता है और योर सेल्फ्स भी बनता है, यानी दो प्रकार के बनते हैं। ये वाले योर सेल्फ भी बनेगा और योर सेल्फ्स भी बनेगा। सारी बातें इसमें मैंने कल बताई थी, आपसे बताई थी जी भैया, बताई थी। तो आज इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, है ना। तो कहोगे भैया इनका काम क्या होता, कल आपने ये वाली बात नहीं बताई थी। कल आपने ये नहीं बताया था इनका काम क्या होता। पता है इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है चीज़ों को एम्फेसाइज करना, यानी कि चीज़ों को जोर देना। क्या जोर देना? देखो बताता हूँ, आप इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इनका मतलब होता है जोर देना। ये पता किसके लिए आते हैं? ये जाते हैं जोर देने के लिए। बहुत शोर कर रहे हो, इतना शोर क्यों कर? ओए हेलो, इतना शोर नहीं करना है ना, शांत रहो, बिल्कुल आराम आराम बात करो, डिस्टर्ब हो रहा है इसे। हम जोर देने के लिए आते हैं, ये आते हैं जोर देने के लिए। जोर कैसे देंगे भैया? आओ तो मैं जोर दे के दिखाता हूँ। तुम जानते हो ना जोर देना कैसे जोर दिया जाता है? जोर दिया जाता है नहीं दिया जाता है? आपने सुना होगा क्या कहते हैं कभी, जब कोई पहले काम वाम किया जाता था। सुनो बच्चों, क्या नाम है, जब पहले कोई काम किया जाता था, तो जब कोई काम जैसे मान लो नहीं हो रहा है, अब काफ़ी लोग आ गए मिल करके, तो कैसे बोला करते थे कि जोर लगा के हाई, ऐसे बोला नहीं जाता था भाई। सब लोग काम कर लेते थे जोर लगा के, है ना। तो जोर लगाएंगे इसमें। देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं सोचूं यहाँ पर ये जो लिखा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। आई मीन्स मैंने, डिड मीन्स कर लिया था या फिर कर लिया, दिस वर्क यह कार्य, मैंने यह कार्य कर लिया, मैंने यह कार्य कर लिया। अब देखो इसका मतलब क्या, ये जो लगा बीच में, इसका मतलब है कि आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही। अब इसमें जोर लगाया जा रहा है, देखना, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही यह कार्य कर लिया। पहले इसमें जैसे आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि मैंने यह कार्य कर लिया, लेकिन जब ये बीच में बैठा है तो आप इसको पढ़ेंगे मैंने यह कार्य खुद ही कर लिया। ऑटोमेटिक इसमें जोर लगेगा भाई। तो यही तो तुम्हारा ये होता है, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स प्रोनाउन का यूज होता है ना। यही होता है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन का यूज होता है, यानी कि जोर देने के लिए आते हैं। इतनी बातें समझ गए आप, है ना। चलिए भाई, इतनी चीज़ें समझ गए ना।
और ये कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं बनते हैं, कभी इनको सब्जेक्ट भी ना आप मान लेना, है ना। आप इनको कभी भी सब्जेक्ट भी नहीं मान सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट मानेंगे तो फिर ये बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊँ, माई सेल्फ राम फ्रॉम इंडिया, है ना। जैसे मैंने लिख दिया माई सेल्फ राम फ्रॉम इंडिया, तो क्या ये क्वेश्चन ठीक है, बताओ। अब ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये आगे आकर के बैठ गया है, और मैंने कहा कि कभी भी भाई ये सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं, है ना। तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा आई एम राम, एम या फिर आई एम ऐसे लिख दो, आई एम राम और फ्रॉम इंडिया, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन माई सेल्फ लगा करके आप सही नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए ना आप? जी भैया समझ गए। तो माई सेल्फ यहाँ पर सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। देखो हमने पजेसिव प्रोनाउन जान लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जान लिया, इंडेफिनिट प्रोनाउन जान लिया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जान लिया, और कल भी हमने एक प्रोनाउन जान लिया था जिसका नाम था पर्सनल प्रोनाउन, है ना। तो 5 टाइप जान लिए हैं। तो और जानने का प्रयास करेंगे, आप बताओ। इसका एक पार्ट अभी और रह रहा है, जो कोई बात नहीं है। तो फिर आज इसमें 5 पार्ट से रखते हैं, कभी हम इसका और भी पार्ट डिस्कशन कर लेंगे, एक अच्छी वीडियो और ले लेंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी चीज़ें रह रही हैं। तो फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। उम्मीद करूंगा भाई आज आपने चीज़ें सीखने का प्रयास किया होगा और आपने चीज़ें अच्छे से सीखी होंगी। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना भी आपके लिए ज़रूरी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भाई मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।